Hello students, how are you all? I hope that all of you are good. So today we are going to read the chapter of class 3rd English from unit 9 and the chapter is He is my brother. वह मेरा भाई है. तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में हम एक लड़की और उसके छोटे भाई के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए देखते हैं क्या है कहानी के अंदर. लेट्स स्टार्ट. Once upon a time there was a small hill. एक बार की बात है कि एक छोटी सी पहाड़ी थी. हिल मतलब पहाड़ी. बच्चों, हिल और माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है कि जो माउंटेन होती है वो ऊंची होती है, पहाड़ जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है, और हिल जो होती है वो इतनी ऊंची नहीं होती, वो थोड़ी ही ऊंची होती है, यानी ज़मीन के सतह से हल्की सी ऊपर उठी हुई होती है, उसको हम पहाड़ी कहते हैं. तो एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब एक बार की बात है, एक छोटी सी पहाड़ी थी. अ पाथ वेंट अप द हिल, और पहाड़ी पे ऊपर जाने के लिए एक रास्ता था. पाथ यानी रास्ता, ठीक है. एक रास्ता था जो कि कहाँ लेकर जाता था लोगों को, पहाड़ी के ऊपर तक. वेंट अप द हिल. इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज. तो वो जो रास्ता है वो थिक और घने जंगलों में से होके गुजरता था. थिक यानी घने और लवली यानी सुंदर. तो घने और सुंदर जो है पाइन और फर के जो ट्रीज थे उनके बीच से होकर गुजरता था. बच्चों, यहाँ पर जो वुड्स का मतलब है वो होता है जंगल, ठीक है. हम जो है जंगल को इंग्लिश में फॉरेस्ट भी कहते हैं, और कई जगह पे आपको वुड्स भी लिखा हुआ नज़र आ सकता है. वुड्स का मतलब भी जंगल होता है या फिर घने पेड़ भी कह सकते हैं हम, ठीक है. तो जो वो लड़की है वो कौन से पेड़ों के बीच से होके गुजरती है, वो जो है वुड्स जो थे पाइन और फर ट्रीज़ के, उनके बीच में से होके गुजरती है. बच्चों, पाइन ट्रीज़ अगर आपने देखे हो तो कुछ इस तरीके के होते हैं पाइन ट्रीज़, ठीक है. आपको ये दिख रहा है ना, ये कोनिकल शेप में है, यानी इस शेप में, जो कोन की शेप होती है ना जैसे, उस शेप में आपको ये पेड़ नज़र आ रहा होगा, ठीक है. तो इस शेप के जो है पाइन ट्रीज़ और ये हैं फर ट्रीज़, ठीक है. तो ये भी कोनिकल शेप में ही होते हैं. जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे जो अक्सर पेड़ देखे जाते हैं वो जो है इसी शेप में देखने को मिलेगा आपको, कोन की शेप में ही देखने को मिलेंगे, ताकि अगर बर्फ़ गिरे तो वो जो है इनकी पत्तियों पर ठहर ना पाए, ठीक है. तो इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं इस तरीके से जो है, इनकी पत्तियां जो है अगर हम देखें तो इस तरीके से दिखती हैं इनकी पत्तियां. तो ये हैं पाइन और फर ट्रीज़. तो इनका ये जो है जंगल था, ठीक है. इनके घने पेड़ थे उस पहाड़ी के ऊपर. वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई, एक दिन जब सूरज जो है चमक रहा था आसमान में एकदम ऊपर, मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल. बहुत सारे लोग जो है ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे. क्लाइंब यानी चढ़ना, ठीक है. अप द हिल यानी पहाड़ी के ऊपर. तो बहुत सारे लोग उस दिन पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. और वो पहाड़ी पर कैसे चढ़ रहे थे? स्लोली यानी धीरे धीरे, एंड केयरफुली यानी ध्यान से, क्योंकि पहाड़ी पे जो है बीच में पत्थर वगैरह आ जाएं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है ना, या फिर कहीं हम फिसल के नीचे ना गिर जाएं, है ना. तो इसलिए वो धीरे धीरे और ध्यान से जो है पहाड़ी पर चढ़ रहे थे. अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विथ देम. और एक लड़की भी उनके साथ पहाड़ी पर चढ़ रही थी. हर नेम वॉज मीना, और उसका नाम मीना था. मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड. तो जो मीना है जो पहाड़ी पर चढ़ रही थी वो लड़की, उसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी. शी वॉज 12 ईयर ओल्ड. शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. और वो अपनी पीठ पर, बैक यानी अपनी पीठ पर, अपनी कमर पर एक छोटे से लड़के को जो है कैरी कर रही थी, ले जा रही थी, यानी अपनी पीठ पर उसने एक छोटे से लड़के को बिठाया हुआ था. आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है. इस पिक्चर में आप जो है देख सकते हैं कि कैसे एक लड़की जो है
एक छोटे से लड़के को अपने पीठ पर रखकर, उसको अपनी पीठ पर बैठाकर जो है चल रही है। He was 4 years old, और वो जो लड़का है जो उस लड़की की पीठ पर बैठा हुआ था वो जो है सिर्फ 4 साल का था। His hair was curly, और उस लड़के के जो हेयर हैं, जो उसके बाल हैं, वो कैसे थे? वो कर्ली थे। ठीक है, कर्ली यानी घुमावदार, यानी लच्छेदार, घुंघराले बाल जिसको हम कहते हैं। His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो आईज हैं, वो कैसे कलर की थी? ब्लैक कलर की, काले रंग की उसकी आंखें थी। और उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा था वो एकदम फ्रेश, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश था, ताज़ेदार जैसा होता है ना, बिल्कुल फ्रेश मूड में वैसा था। एज द मॉर्निंग ड्यू, जैसे कि सुबह सुबह जो ड्यू होती है, ओस होती है, ड्यू का मतलब ओस। हमें जो है जब सुबह उठते हैं तो पत्तों पर जो है पानी की कुछ बूंदें नज़र आती हैं, है ना, उन बूंदों को हम ओस कहते हैं। तो वो जो पानी की बूंदें हैं, जब रात में ठंड होती है तो वो पानी की बूंदें जो है हमें ठंडी जगहों पर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो हवा में वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, वो कंडेंस होके, यानी कि जब वो ठंडी चीज़ों से टकराते हैं तो वो भाप जो होती है, यानी जो वाटर वेपर्स हैं, वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ओस, जो कि हमें सुबह सुबह आसानी से पेड़ों की पत्तियों पर नज़र आ सकती है। तो उस बच्चे का चेहरा भी बिल्कुल जो है उतना ही फ्रेश लग रहा था, उतना ही ताज़ा लग रहा था, जैसे कि सुबह सुबह ओस की बूंदें पत्तियों पर नज़र आती हैं। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, और जैसे जैसे सनशाइन यानी सूरज की जो किरणें हैं, सनशाइन सूरज की किरणें जो हैं वो पेड़ों के बीच में से डांस करते हुए दिखाई दे रही थी। ठीक है, जैसे कि पेड़ों के बीच में से जब निकल रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे वो डांस कर रही हूँ। मीना क्लाइम द हिल स्लोली एंड स्टेडिली, तो जो मीना है वो हिल्स पर धीरे धीरे और स्टेडिली यानी कि लगातार, ठीक है, लगातार वो जो है धीरे धीरे से पहाड़ी पर चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी, और मीना बहुत खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, और जो लड़का था वो भी बहुत खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, और उसी ग्रुप में जो बाकी लोग मीना के साथ चल रहे थे, पहाड़ी पर जो और भी लोग ऊपर जा रहे थे, उसमें एक आदमी था। ठीक है, उस आदमी ने मीना को देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, और उससे जो है मीना को देखकर दया आ गई। फेल्ट सॉरी मतलब उस पर दया करना, ठीक है, उसको देखकर दुखी होना। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, यानी कि जो वो आदमी था उसने मीना से पूछा। आपको ये सेकंड पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा होगा एक आदमी जो कि मीना से बात कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या पूछता है देखते हैं। माई चाइल्ड, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। माई चाइल्ड यानी मेरी बच्ची, तुम इस लड़के को अपनी पीठ पर बैठाकर क्यों ले जा रही हो। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें उसका लोड, यानी क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बहुत वज़न हो गया है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, क्या तुम्हें वज़न नहीं लग रहा, क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर जा रही थी ना, पहाड़ी के ऊपर किसी को अपने कंधे पर बिठा के चलना, किसी को अपनी पीठ पे बिठा के चलना कितना मुश्किल होता है ना, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कितना वज़न लेके जा रहे हो। तो वो जो आदमी था उसने भी मीना से सेम क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हें इस बच्चे का बोझ महसूस नहीं हो रहा जब तुम पहाड़ी पर ऊपर चल रही हो, तो तुम क्यों इसको अपनी पीठ पर बैठाकर चल रही हो। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, तो मीना ने उस आदमी को आश्चर्यचकित होकर देखा। वंडर यानी आश्चर्यचकित, यानी हैरान होकर देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वो जो है उसको नहीं समझ पाई। तो जो मीना है वो उस आदमी को समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा है। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, तो मीना मन मन में सोचती है कि जो उसका भाई है वो चल नहीं सकता, यानी जो मीना का भाई था वो जो है चलने में सक्षम नहीं था, वो चल नहीं सकता था। मीना आस्क्ड लोड, तो मीना पूछती है
लोड, वजन? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर। बिल्कुल नहीं, ये मेरा भाई है। तो मीना का कहने का मतलब है कि मुझे अपने भाई का वज़न क्यों लगेगा, मैं बहुत खुशी खुशी से उसको ऊपर लेके जा रही हूँ। तो मीना को जो है ऐसा लगा कि इस आदमी को क्या समझ नहीं आया कि मेरा भाई चल नहीं सकता, है ना। तो ये थी स्टोरी, ठीक है, जिसमें दिखाया गया है कैसे एक बहन अपने भाई से इतना प्यार करती है कि वो पूरी पहाड़ी पर उसको अपने पीठ पर बैठा कर ले जाती है और फिर भी उसको बिल्कुल भी वज़न महसूस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आज की स्टोरी ख़त्म होती है। तो अब हम जो है इस स्टोरी के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। ओके, पहला है हिल। हिल बच्चों मैंने बताया आपको ये क्या होती है, इट इज़ अ नेचुरली रेज्ड एरिया ऑफ लैंड नॉट एज हाई एज माउंटेन। ये जो है ज़मीन का एक उठा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, यानी ये पहाड़ जितना ऊंचा नहीं होता लेकिन ये बहुत नीचा भी नहीं होता है, बीच की इसकी कुछ हाइट रहती है, पहाड़ी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अगला है पाथ। पाथ का मतलब होता है रूट या फिर अ ट्रैक फॉर वॉकिंग, ठीक है, यानी कि रास्ता होता है, चलने के लिए जो रास्ता होता है दैट इज कॉल्ड एज पाथ। वुड्स, वुड्स का मतलब फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल या फिर बहुत घने ट्रीज। अगला है पाइन ट्री। पाइन ट्री क्या होता है, इट इज़ अ कॉनिफरस एवरग्रीन ट्री विद नीडल लाइक लीव्स। ये जो है एक सदाबहार, एवरग्रीन यानी सदाबहार, कॉनिफरस यानी कोन की शेप में जो पेड़ होते हैं उनको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये जो है एक कॉनिफरस एवरग्रीन ट्री होता है जिसकी नीडल यानी सुई जैसी पत्तियां होती है, मैंने आपको दिखाई थी ना सुई जैसी पत्तियां, ठीक है, उसको हम चीड़ का पेड़ भी कहते हैं। फर ट्रीज, फर ट्रीज भी पाइन ट्रीज जैसे ही होते हैं। एन एवरग्रीन कोनिफेरस ट्री विद अपराइट कोन्स, इसके भी जो है कोन जैसी शेप होती है, देवदार का पेड़ होता है, ठीक है। तो पाइन और फर ट्रीज लगभग एक जैसे ही होते हैं, ऐसे पेड़ हमें जो है पहाड़ी इलाकों पर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली यानी मैनी टाइम्स, कई बार, ठीक है, लगातार कई बार। होली, होली हम किसी भी सेक्रेड प्लेस को, किसी भी ऐसी जगह पर को जो कि भगवान से रिलेटेड है, चाहे मंदिर हुआ, ठीक है, वो भी एक होली प्लेस है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो भगवान से रिलेटेड होती है, जो पवित्र होती है, जो धार्मिक होती है, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, सेक्रेड। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग का मतलब राइजिंग या फिर गोइंग अप, ऊपर जाना, चढ़ना। केयरफुली, केयरफुली का मतलब कॉशियसली यानी बहुत ध्यान से। कैरी, कैरी का मतलब मूव समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरी करना। नेक्स्ट इज कर्ली। कर्ली का मतलब होता है वेवी यानी घुंघराले, लच्छेदार। अगला है ड्यू। ड्यू का मतलब है टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन कूल सर्फेसिस ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, तो पानी की छोटी बूंदें जो कि ठंडी सतहों पर बनती है रात के समय, इसको हम जो है ओस भी कहते हैं। स्टेडिली, स्टेडिली मतलब रेगुलरली यानी लगातार। अगला है सॉरी। सॉरी का मतलब वैसे तो माफ़ी मांगना होता है, लेकिन सॉरी का मतलब सैड या फुल ऑफ पिटी भी होता है, यानी दुखी होना या फिर दया भाव से किसी को देखना, दया करना, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सॉरी। अगला है लोड। लोड मतलब हैवी थिंग टू बी कैरिड, कोई भी ऐसा सामान हैवी सा जिसको कि ले जाना है कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर, इसको तो हिंदी में क्या बोलेंगे, ढोया जाने वाला सामान। अगला है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड यानी समझना, किसी बात की अर्थ को, ठीक है, उसके मतलब को समझना, यानी परसीव द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के, किसी भी बात के मतलब को समझना, ठीक है। तो ये थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारे इस चैप्टर के। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी जो रेस्ट एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके।